subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं तरुण स्टडी स्पेशल क्लासेज। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज मैं 500 प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आया हूं, जिसका ये पार्ट 1 है। इसमें मैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों का कवर कराऊंगा। यदि आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो और आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनपायी की होती है? तो वो होती है हिरण की। प्रश्न संख्या 2, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो होता है विद्युत उद्योग में। प्रश्न संख्या 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो वो कहता है हेनरी सीले ने। प्रश्न संख्या 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। प्रश्न संख्या 6, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रश्न संख्या 8, तांबा, जिसको इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, वो शत्रु तत्व है। इसका शत्रु तत्व गंधक है। प्रश्न संख्या 9, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 10, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेकरेल ने। प्रश्न संख्या 11, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका 5 प्रतिबिंब बनेगा इसका। प्रश्न संख्या 12, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस के जैसा बर्ताव करेगा। प्रश्न संख्या 13, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो होते हैं विशिष्ट गुरुत्व की। प्रश्न संख्या 14, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसको दिखाई देगा, यानी कि डबल हो जाता है इसका। प्रश्न संख्या 15, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो उत्तल दर्पण ही होगा। प्रश्न संख्या 16, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उपधातु होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। प्रश्न संख्या 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं प्रश्न संख्या 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 20, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होती है? नहीं सुनाई देगी पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 21, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण होता है तो क्या? तो पलायन वेग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 23, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 24,
हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है। यह अनुनाद के कारण हमको सुनाई देता है। प्रश्न संख्या 25। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो यह जल के प्रवाह की दर। प्रश्न संख्या 26। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के से दाब घट जाता है। प्रश्न संख्या 27। यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। तो यहाँ पे दिन 12 घंटे का होगा। प्रश्न संख्या 28। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। प्रश्न संख्या 29। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो वह स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 30। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। प्रश्न संख्या 31। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रश्न संख्या 32। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए जिससे जल्दी पक जाए। प्रश्न संख्या 33। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 34। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 35। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह है ग्रीक भाषा के शब्द से। प्रश्न संख्या 36। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की। प्रश्न संख्या 37। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो वह होता है बैगनी की। यदि यहाँ पे पूछा जाए कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है तो वहाँ पे लाल रंग की होती है। प्रश्न संख्या 38। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा कमरे का। प्रश्न संख्या 39। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको आप शॉर्ट में याद रखेंगे बेनी आपी नाला। इससे 7 रंग निकल जाते हैं। प्रश्न संख्या 40। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? ये होता है 2 सेकेंड। प्रश्न संख्या 41। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 42। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 43। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है यानी कि कितनी ऊंचाई होती है? जो 36,000 किलोमीटर होती है। प्रश्न संख्या 44। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ये दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। प्रश्न संख्या 45। कार में रिएक्टर का क्या कार्य होता है? यह इंजन को ठंडा रखना, इसका यही कार्य है। प्रश्न संख्या 46। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में ऑप्शन रहे तो 98.66 केल्विन होता है। प्रश्न संख्या 47। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है जबकि दूरदृष्टि जिसको हुआ होगा उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 48। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है? तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होगा। प्रश्न संख्या 50। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? वह न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 52। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो होता है शारीरिकी। प्रश्न संख्या 53। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 54। स्वच्छ जल में
से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तालाब की वास्तविक गहराई 4 मीटर होगी। प्रश्न संख्या 55। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक रहे या मात्रक डायप्टर होता है। प्रश्न संख्या 56। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो कार्य करती है वो रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रश्न संख्या 57। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 58। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वो होता है जड़त्व। प्रश्न संख्या 59। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रश्न संख्या 60। दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 61। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए आपस में चिपक जाता है। प्रश्न संख्या 62। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये केवल संवहन पर कार्य करती है। प्रश्न संख्या 63। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। प्रश्न संख्या 64। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। प्रश्न संख्या 65। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? वह बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। प्रश्न संख्या 66। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पचा देता है। प्रश्न संख्या 67। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, यानी कि उन लोगों को कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है? उन लोगों को बैरी जो होती है, विटामिन डी की कमी से वो बीमारी ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 68। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकान महसूस होती है। प्रश्न संख्या 69। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में इस प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 70। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो है थर्मोमीटर, जिससे समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। प्रश्न संख्या 71। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। प्रश्न संख्या 72। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रश्न संख्या 73। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया अनंत पर बनेगी। प्रश्न संख्या 74। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, क्या कहलाती है? तो वो जिंक होती है। प्रश्न संख्या 75। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविडनस ने किया था। प्रश्न संख्या 76। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ अगला प्रश्न 77। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दूरी की। प्रश्न संख्या 78। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 79। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो यौगिक होता है। प्रश्न संख्या 80। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो वो डॉपलर प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 81।
कोई कण 1 सेकेंड में कितने कंपन करता है, उस संख्या को कहते हैं, वो आवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 82। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो तब ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक सेकंड होता है, लेकिन ऑप्शन प्रकाश वर्ष जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 84। पारसेक इकाई है। पारसेक जो होती है वो दूरी की इकाई है, ये आप लोगों को पता ही है। प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो शीशा है, जो विद्युत का कुचालक है लेकिन धातु है। प्रश्न संख्या 86। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आयोडीन में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 87। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, जबकि ऑक्सीजन धीरे से निकलेगी। प्रश्न संख्या 88। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर नाचते हैं, ये किस कारण से? ये पृष्ठ तनाव के कारण से नाचते हैं। प्रश्न संख्या 89। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। प्रश्न संख्या 90। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे, वे दोनों बराबर ही गति से चलेंगे। प्रश्न संख्या 91। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। प्रश्न संख्या 93। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 94। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। प्रश्न संख्या 95। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। प्रश्न संख्या 96। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 97। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। प्रश्न संख्या 98। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। प्रश्न संख्या 99। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 100। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे अपना समर्थन दे सब्सक्राइब करें।